प्यारे बच्चों, देखो दोस्तों, मैं मेरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस इन कर गया है, जिसमें मैं पहला वीडियो अपलोड कर दिया हूं। दोस्तों, जो बच्चों कमजोर है प्रॉफिट एंड लॉस में, दोस्तों वो पहला वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, मैं ये बताता हूं, कोई भी चैप्टर हो, खासकर प्रॉफिट में मैं बताता हूं, जो बच्चों क्रय और विक्रय को कन्वर्ट करने के लिए सीख गया दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर करीब करीब 90% कवर हो जाएगा। खाली कन्वर्ट करने के लिए कब क्रय मूल्य लगाना है, कब विक्रय मूल्य का लगाना है, इस तरह के थोड़ा दोस्तों मैं 2 मिनट के टाइम लेके मैं वीडियो का थी प्रीवियस का मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूं। पहला बात दोस्तों, लाभ और लाभ प्रतिशत में बहुत अंतर है। लाभ और लाभ प्रतिशत को तुलना नहीं कर सकते हो। लाभ प्रतिशत दोस्तों, लाभ सिर्फ खाली लाभ राशि सिर्फ खाली फिक्स वैल्यू होता है, उसको अपन चेंज नहीं करता। लेकिन लाभ प्रतिशत होता है दोस्तों, उसको अपन चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। लाभ प्रतिशत दोस्तों हमेशा क्रय को मूल्य पर निकलता है। हानि प्रतिशत हमेशा, एकदम यूनिवर्सल नियम बोल दो, हमें हानि प्रतिशत हमेशा विक्रय क्रय मूल्य पर निकलता है। जब तक प्रश्न में नहीं बोला जाएगा दोस्तों, जब तक अपन डायरेक्ट बोलेगा कि आपको का लाभ प्रतिशत बताइए, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को हर में क्रय मूल्य रखना है। हानि प्रतिशत निकालने का है तो हानि प्रतिशत दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन है किताब में लिखा हुआ, कभी कभी वो फरमाइश रहता है कि मेरे को लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर चाहिए, मेरे को लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन लिखा रहता है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछा भी गया है। लेकिन इसका जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि मेरे को विक्रय मूल्य पर निकाल, जब तक अपन विक्रय मूल्य पर नहीं निकालते हैं दोस्तों, जब तक प्रश्न में कहा नहीं जाएगा कि हाँ मेरे को लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर, अगर इस तरह के नहीं लिखा रहेगा तो अपन को 100% मान के चलना है कि अपन को क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। ये नियम है, ये मैंने यूनिवर्सल नियम बोल दिया दोस्तों। आप तो छोटी छोटी बात जानते होंगे कि खरीदी गई वस्तु को क्रय मूल्य, बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर आप ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, अगर आप कम में बेच रहे हैं तो आप हानि में चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा दोस्तों, अगर आप क्रय मूल्य से अगर फ्रैक्शन को लाभ प्रतिशत को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा दोस्तों, तो ऊपर को लाभ बोलते हैं, नीचे को क्रय बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हानि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल दिएगा तो ऊपर को हानि बोलते हैं, नीचे को क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अपन एक तो इसको आज कल मैंने सिंगल परसेंटेज वाला बताया था दोस्तों, एक दो गो उदाहरण लेके आज मैं फिर बता देता हूं। आज मैं डबल प्रतिशत वाला लाए हैं दोस्तों, आप इसको खाली कन्वर्ट करने के लिए सीख जाइएगा दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे। इसके पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, और ये क्वेश्चन अगर समझिएगा दोस्तों, तो 2025 में जितना के जितना क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल हो या कोई लेवल का हो, जो CSS CGL सभी का सभी आप डाटा, कभी भी दोस्तों कोई भी डाटा का ट्रिक नहीं होता। अगर आप वो चीज बेसिक समझ जाइएगा दोस्तों, जिसका बेसिक जो मजबूत रहता है वो बच्चों ट्रिक याद नहीं करता है, उसका 90% कैलकुलेशन दोस्तों दिमाग में चलता है। वो मालूम रहता है उसको कि मेरे आगे जाके ये हो सकता है, ये आगे जाके ये होता है, तो उसको चीज पहले ही अपन दिमाग में सेट कर लेता है। ठीक ना, तो बच्चों बेसिक वाला जो जानकारी रहता है वो ट्रिक खुद तैयार कर लेता है। ठीक है, चलो आगे चलता हूं दोस्तों। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक रहता है, जटिल जटिल क्वेश्चन का ऐसा नहीं पता, लेकिन 90% बच्चों बेसिक से समझता है। आज डाटा के लैंग्वेज के अनुसार दोस्तों, मैं अधिकतर क्वेश्चन 90% करीब करीब मैं डाटा के हिसाब से सेट करूंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस डाटा खाली अलग अलग है, और इसमें खासकर दोस्तों अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से रिलेटेड इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम उसको बता नहीं सकते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से रिलेटेड, ठीक है, और अंकित मूल्य से रिलेटेड, अंकित मूल्य वाला। देखो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताता हूं कैसे क्या है। आप कन्वर्ट करने का सीखिए। अगर मान लिया जाए दोस्तों, इसमें ऑप्शन इसीलिए नहीं लिखा हूं कि इसको अपन सेट करने के लिए सीख रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसको सेट करने के लिए सीख जाइएगा ना, तो ऑप्शन मारना भी सीख जाइएगा। ठीक ना, देखो दोस्तों, मान लिया जाए CP देल रहेगा, एक उदाहरण लेता हूं,
₹400 और लाभ दिया हुआ रहेगा दोस्तों, लाभ दिया रहेगा 20%। तो आपको इसमें मैं एकदम बिल्कुल जीरो से उठाया हूँ दोस्तों। इसके बाद मेरा आज वीडियो चाहे पार्ट 2 या पार्ट 3 होते होते दोस्तों मैं बहुत गहराई में पहुंच जाएगा। मैं आज पार्ट 2 हो गया, देखो कहाँ तक पहुंचता हूँ। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 या पार्ट 4 हो जाएगा दोस्तों, बहुत एकदम गहराई में चले जाऊंगा हिसाब को लेकर, ठीक है। अगर आप ये छोटी छोटी बात समझ जाइएगा दोस्तों, तो आपको जो आगे वाला हिसाब रहेगा वो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ जाएगा। देखो इसमें दो तरह के ये लाभ प्रतिशत है दोस्तों, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है। आप इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन क्या बनता है, इसको आप लाभ प्रतिशत दिया हो फिर भी मेरे को लाभ चाहिए, ठीक है। फिर आप इसको विक्रय मूल्य बताइए। दो क्वेश्चन आ गया, एक मैं सिंपल से लिया हूं, ठीक है। आप इसको 20% लाभ है दोस्तों, तो 20 पहले लाभ हो रहा है कितना, तो आप इसको लाभ प्रतिशत डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे, जो ध्यान दीजिएगा। पहले मैं लाभ बराबर बताता हूं दोस्तों। लाभ निकालने के लिए 420% लाभ हो रहा है 20/100। चूंकि नियम है दोस्तों, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 से भागा दिया जाता है, तो ए कट गया, तो कितना हो गया दोस्तों 20% लाभ कितना हो गया, उसको 20/80 हो गया दोस्तों, ये हुआ। इसका अर्थ कैसे हुआ दोस्तों, कोई व्यापारी एक घोड़े को 400 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, और उसको लाभ कितना होगा, लाभ सिर्फ खाली लाभ है इस तरह के, ठीक ना। तो उसको लाभ दोस्तों नहीं दोस्तों, देखो मैं एक व्यापारी है जो 400 रुपये में घोड़ा खरीदा है दोस्तों, और उस घोड़े को 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये बेचेगा, और 20% लाभ कमाता है, बेचने पर 20% लाभ कमाता है, तो बताइए कि लाभ की राशि कितना होता है, ठीक है। तो एक घोड़ा दोस्तों कितना 400 रुपये में खरीदा है और इस पर 20% लाभ कमाना चाहता है दोस्तों, तो आखिर लाभ होता है कितना दोस्तों, तो 80 रुपया लाभ कमाना चाहता है दोस्तों, ठीक है। 80 रुपया लाभ कमाना चाहता है। अब उसके बाद अगर फिर बोल रहा है एसपी क्या होगा, तो एसपी आप दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे, एसपी आप दो तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। एक हो गया सीपी प्लस पी। आप मेरे सूत्र में ध्यान से देख लीजिएगा कि एसपी निकालने के लिए सीपी प्लस पी है। अब कोई बात नहीं, ये कलम 10 रुपया है दोस्तों, इसमें हम 3 रुपया लाभ प्रतिशत में 3 रुपया लाभ कमाना चाहता हूं, तो मेरे को 13 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो 13 रुपया आया कैसे, 13 रुपया आया सीपी और प्लस लाभ है, तो वही लिखा दोस्तों सीपी प्लस लाभ। सीपी की राशि निकाल गया दोस्तों, सीपी की राशि कितना था, सीपी की राशि था 400 और लाभ हो गया 80, तो हो गया 480 रुपया, 480 रुपया। दूसरा मेथड है दोस्तों, आप डायरेक्ट आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसको आप मान लिया जाए लाभ प्रतिशत में दोस्तों, लाभ की राशि 1-2-3% पूछता है दोस्तों, लेकिन ज्यादातर आपको ईस्वी में विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। पहला मेथड तो दोस्तों इसके सहारा से आप विक्रय मूल्य ई वाला कैलकुलेशन से हल कर लिए विक्रय मूल्य। दूसरा आप डायरेक्ट अगर ई दोनों मात्रा दिया हुआ है दोस्तों, ये दोनों दिया हुआ रहेगा और आपको ई वाला खाली पूछेगा दोस्तों, ई वाला भी थोड़ा देरी के लिए हटा दीजिए, इसको खाली एसपी पूछेगा दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है जो एसी पर आधारित है, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, कितना 20% लाभ कमाना चाहता है दोस्तों, तो कितना ने बेचेगा, तो 20% लाभ कमाना चाहता है दोस्तों। तो आप इसको ये पहला मेथड तो ऐसे बता ही दिए, पहला मेथड
और ये दूसरा मेथड है दोस्तों, ये दूसरा मेथड, इसको आप 20% लाभ कमाना चाहता है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया 100 में 20% जोड़ दो। 100 में 20% जोड़ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। अब बाटा 100, 10 10 10 10 आपको हो गया 1248 400। देखो ये दो स्टेप में एसपी आया 480 रुपया और डायरेक्ट अपन 120 रुपया। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जब सीपी दिया हुआ रहेगा और एसपी निकालने के रहेगा दोस्तों और लाभ दिया रहेगा, तो आप लाभ मैं बताया था, नोट में लिख दिया, लाभ वृद्धि की ओर संकेत करता है और हानि कमी की ओर संकेत करता है। यानी लाभ बोल रहा है दोस्तों, यानी अब बढ़ाकर बेचना है तो 20% 100 में जोड़ देना है। अब वही चीज अब हानि कहेगा दोस्तों, तो आपको कम में बेचना पड़ेगा, यानी प्रतिशत को घटाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ सीख गया। देखो दोस्तों, सीपी दिया हुआ है, एसपी कैसे निकला गया दोस्तों, सीपी पर हल किए। एसपी निकालने के लिए दोस्तों सीपी मालूम होना चाहिए, सीपी पर कैलकुलेशन किए। अगर मान लिया जाए कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों, ये थोड़ा देख लीजिएगा, अगर ये बहुत अच्छा से डाटा समझ जाइएगा दोस्तों, तो ये 2 लैंग्वेज वाला है ना, मैं यही जो मैं बता रहा हूँ यही डाटा का मैं इस सेटिंग उसमें करूँगा। अपन तो अभी दोस्तों सीखे कि सीपी देता, तो आप एसपी निकालने के लिए सीख गए। अगर मान लिया जाए एसपी ही दिया रहेगा तो आप सीपी कैसे निकालिएगा। आप पहले यही जो सीखना, कन्वर्ट करने के लिए जो बच्चा सीख गया कि हमको ऐसे से ऐसे कैसे कन्वर्ट करना, तो ये डाटा आप एक इंच में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 इंच में ये डाटा खत्म हो जाएगा। अब देखो अपन अभी सीखे सीपी से एसपी बदलने के लिए, आप सीखते हैं एसपी से सीपी निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या है, ये राशि जो रहता है दोस्तों, ये राशि वही रहता है। यहाँ पर ही आप समझ रहे हैं, यहाँ अगर आप विक्रय मूल्य लिख रहे हैं तो इधर भी विक्रय मूल्य अनुपात के तुलना होता है। नियम है दोस्तों, अगर किसी भी चीज को अगर अनुपात में बदल रहे हैं तो ऊपर नीचे सेम राशि होना चाहिए। अगर अंश में लाभ लिख रहे हैं, लाभ की मात्रा, तो नीचे भी लाभ की वैल्यू होना चाहिए। ऊपर अगर मान लिया जाए आम की संख्या लिख रहे हैं तो नीचे भी आम की संख्या होना। अगर ऊपर अंतर लिख रहे हैं तो नीचे भी अंतर होना चाहिए। ये आप बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। देखो मैंने ये बता रहा हूं दोस्तों कैसे, जो ध्यान दीजिएगा। देखो, हाँ, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अपन अभी सीपी से एसपी में कन्वर्ट करने के लिए सीखे। अगर एसपी दिया हुआ रहेगा, एसपी दिया हुआ रहेगा दोस्तों, मान लिया जाए एसपी दिल रहेगा इतना, और चलो लाभे पर ले लेता हूं। एवरी खाली पहले सीपी था, लाभ प्रतिशत 20%, इसमें भी 20% लिया हूं दोस्तों। तो इसमें आप सीपी निकालने के लिए सीखिए। सीपी कैसे निकलेगा, ये डाटा अगर सेट करने के लिए सीख गए दोस्तों, यही डाटा होगा वो हम अभी सेट करूंगा, एक लाइन में सेट करूंगा पूरी डिटेल से। देखो दोस्तों, लाभ वृद्धि की ओर बताता है दोस्तों। अगर आप 100 में 20% जोड़ दीजिएगा तो ई 120 जो निकलेगा दोस्तों, एसपी निकलेगा। बोले आप ऐसा क्यों किए भाई, कारण है। दूसरी बात दोस्तों मैं बताने के याद रही है, कोई भी जो डाटा सेट करने वाला रहता है दोस्तों, वो निश्चित वैल्यू के अनुसार डाटा सेट होता है। इसमें दोस्तों एसपी दिया हुआ है, निश्चित वैल्यू है, जो एसपी का मान दिया हुआ है, तो अपन प्रतिशत को एसपी में कन्वर्ट कर दिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, निश्चित वैल्यू एसपी में दिया हुआ था तो प्रतिशत को भी अपन एसपी में बदल दिए। तीसरा नियम और नियम है दोस्तों, मैं कन्वर्ट करके नोट में लिखा दिया था
कि लाभ और हानि में दोस्तों सब अपने आप में क्रय मूल्य को इंडिकेट करता है। सब अपने आप को क्रय मूल्य को इंडिकेट करता है 100% दोस्तों। तो आप यहाँ दिमाग लड़ाइए, मैं अभी यही नियम का अप्लाई करता हूँ। ऊपर बराबर तो नीचे भी बराबर, तो मैं लिख रहा हूँ निश्चित वैल्यू हमेशा ऊपर लिखाता है दोस्तों। निश्चित वैल्यू कितना है 60, ऊपर एसपी लिखे दोस्तों। ऊपर क्या लिखे एसपी की वैल्यू, नीचे भी मेरा एसपी होना चाहिए विक्रय मूल्य। तो नीचे एसपी कितना गया 120। एसपी एसपी खत्म हो गया। फिर मेरा बोल रहा है कुछ सीपी निकालने के लिए, तो सीपी अपन को प्रॉफिट में क्या बोलते हैं दोस्तों 100%। 100 ई हो गया 120%। 100 तो 100% आपको मान निकालिए 100%। ठीक है 100%, यानी 120% विक्रय मूल्य आया था दोस्तों। तो आज क्रय मूल्य निकालने का रहा तो 100 से गुना करना पड़ता है क्रय मूल्य निकाल, क्योंकि मैं नियम ही लिख दिया हूँ दोस्तों कि क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% को माना जाता है। ठीक है क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% को माना जाता है। ये 100% खत्म हो गया दोस्तों। ये जीरो खत्म हो गया। 12 पचे 60, 50, 50 और 10 से गुना हो गया। तो एसपी बराबर कितना हो गया, एसपी बराबर सीपी बराबर है। हाँ सीपी हो गया, सीपी सीपी ने पूछ रहा। हाँ सीपी बराबर हो गया 500। दोस्तों ये मैंने कैसे कैसे डाटा सेट किया, अगर जो बच्चों नहीं जानता उसके लिए तो बहुत दिक्कत है, और जो बच्चों बेसिक जानता है अनुपात ये सब में पढ़ने का था दोस्तों। सेट करने वाला में ऊपर अगर बराबर लिख रहे हैं तो नीचे भी बराबर हो, अगर ऊपर अंश में अगर अंक की संख्या लिख रहे हैं तो नीचे भी अंक की संख्या होना चाहिए। यहाँ पर ये वही वैल्यू लिखाता है जो निकाली जाती है। यहाँ निकाली गई राशि, यहाँ बोल रहा था क्रय मूल्य क्या हो गया था, यहाँ क्रय मूल्य को मानते हैं 100%। ये डाटा अगर जो बच्चों, आई होप मैं आशा करता हूं दोस्तों जो बच्चों ये डाटा को सेट करने के लिए सीख गया, तो मैं इसको मिटार के अब मैं इसी डाटा पर अपन को सेट करता हूं दोस्तों। ठीक है 20% को अगर आप अगर लाभ दिया रहेगा दोस्तों, अगर 20% को विक्रय मूल्य में बदलिएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्यों 100 लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बराबर होता है दोस्तों सीपी प्लस, आप सूत्र खंगाल के देखिएगा कि 100 रुपया अगर प्रतिशत 20% दिया हुआ दोस्तों तो उसका जोड़ घटाव 100 में होता है। तो समझा जाता है कि वस्तु को 100 रुपया में खरीदा है और 20 रुपया लाभ कमाना चाहता है तो 120 रुपया में बेचेगा। उसको जब लाभ प्रतिशत को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में दोस्तों, तो आपको 20% 100 में जोड़ना पड़ेगा। अगर हानि दिया रहेगा, अगर आप उसको विक्रय मूल्य में बदलिएगा तो 100 में से 20 घटाना पड़ेगा। ठीक है आप इतना खाली अगर आप विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए सीख जाएगा दोस्तों। जो बच्चों को दिक्कत होता है मेरा पहला वीडियो देखे जो पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसके बाद मैं ये डेटा चलता हूँ दोस्तों। ठीक है देखता हूँ दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। एक घोड़े को 1440 रुपया में बेचने पर यानी एसपी दिया हुआ है 20% का लाभ होता है। ठीक है फिर उसके बाद बोल रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए घोड़े को कितने रुपए में बेचेगा। दोस्तों नियम है लाभ कमाने के लिए दोस्तों, जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं है जब तक आप विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो जी। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से विक्रय मूल्य में अगर जाइएगा दोस्तों तो उसके पहले क्रय मूल्य निकालिएगा। कैसे जो ध्यान दीजिएगा, देखो ये निश्चित वैल्यू दोस्तों विक्रय मूल्य है, तो इसको से अपन विक्रय मूल्य बदल सकते हैं। ठीक है पहले इसको अपन क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों। देखिएगा क्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट होता है, क्रय मूल्य से फिर विक्रय मूल्य में कैसे कन्वर्ट होता है बेसिक से समझिएगा, और फिर उसका शॉर्ट तरीका क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो ऊपर वाला डाटा दोस्तों 1440 विक्रय मूल्य है, तो यहाँ नीचे भी विक्रय मूल्य लिखूंगा। या 20% का लाभ कमाने के लिए मैं बताता हूँ कि 20 पर लाभ वृद्धि की ओर इंडिकेट करता है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकता हूँ 120। ठीक है
ई विक्रय मूल्य, ई भी विक्रय मूल्य। अगर आप इसमें 100 से गुना कीजिए दोस्तों, तो ई हो गया पूरा डाटा हो गया दोस्तों क्रय मूल्य। ई डाटा को अगर आप हल करिएगा दोस्तों, तो ई निकल जाएगा सीपी। अगर इतना भी कुछ भी नहीं लिखता हूं तो ये सीपी निकल जाएगा। यहाँ अभी कुछ भी नहीं लिखता हूं तो सीपी निकल जाएगा पहला परसेंटेज की सहायता से, पहला परसेंटेज की सहायता से। अभी मैं बताया था दोस्तों, जब सीपी रहता है और लाभ अगर विक्रय मूल्य निकालने के लिए रहता है तो आप कैसे लिखे थे, डायरेक्ट आप सीपी को 20% लाभ था तो ऐसे डायरेक्ट करके हल किए थे, सीपी का वैल्यू रख के। वैसा ही दोस्तों, चूंकि मेरा दिया पूछ रहा है बेचने पर, तो बेचने के मतलब विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य के मतलब पहले क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो यहाँ डाटा से दोस्तों हम क्रय मूल्य निकाल लिया। अब यही डाटा को फिर विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करो, तो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो 30% का लाभ कमाने के लिए, फिर 30% का लाभ कमाने के लिए 130। जब लाभ रहता है दोस्तों तो 100 में जोड़ते हैं, जब हानि कहता तो मैं 100 में घटाता। जब 100 में जब जोड़ दिए दोस्तों तो विक्रय मूल्य को इंडिकेट कर दिया, और जब 100 में घटाते दोस्तों तो भी विक्रय मूल्य को इंडिकेट करता है। ठीक है, अभी दोस्तों इसको 130/100 लिखने से ये डाटा सीपी में ना होके अब काहे में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, एसपी में हो गया। अब निकल गया मेरा एसपी। क्यों? क्योंकि मैंने 130 से बटा 100 लिखा। नियम है दोस्तों, एसपी निकालने के लिए सीपी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सीपी हो के अब देखो इसको अब काट छाट करते हैं दोस्तों, तो काट छाट कीजिए तो कैसे कैसे का काटेगा, 2 0 ऊपरे नीचे खत्म हो जाएगा, 1 0 खत्म हो गया दोस्तों। आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर इसको 12 से काटिएगा तो कितना हो गया, 12 गुने 120 हो गया, 12 गुने 120। अब बचा कितना, 13। ऐसे एक ऑप्शन रहता है दोस्तों, तो 3 से विभाजता का नियम चेक करते हैं। 12 में 4 3 आ रहा है तो 4 की विभाजता का नियम चेक करते हैं। लेकिन अब ये तो ऑप्शन के गोली मारो, तो 12 के गुना कीजिएगा दोस्तों तो 144 आता है। 144 और 12 जोड़िएगा तो 1444, तो 1400 हो जाएगा। 144 और 12 जोड़िएगा तो 144 और 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 156। 144 12 जोड़िएगा तो कितना, 4 2 हाँ 56 आ गया। आई 0 की यही हो गया दोस्तों आंसर। अब मैं नेक्स्ट लाता हूं दोस्तों। अब यही चीज को दूसरा तरीका, नियम है दोस्तों, दूसरा तरीका ऐसे लिखा जाता है। कैसे, जब मैं उसका भी बता देता हूं शॉर्ट रूप में। 1440 ऊपर विक्रय मूल्य लिख रहे, तो नीचे भी विक्रय मूल्य लिख लेंगे। पहला स्टेप का विक्रय मूल्य 20% लाभ है। फिर बोल रहा है 130% लाभ कमाने के लिए गुना कर दिए दोस्तों। नियम है कि ऊपर विक्रय मूल्य नीचे भी विक्रय मूल्य, 130% पर पूछ रहा। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, ऐसे समझिए 120 यूनिट का मान 1444 था, तो पूछ रहा था 130 यूनिट का मान कितना होगा। तो आप इसको भी अगर हल कीजिएगा दोस्तों तो वही चीज आएगा, 12 144 गुने 13 13 12 हो गया 1456, 0 हो गया 156 खाली ना, 156 हाँ 156 यानी 1560। यह है दोस्तों मेन तरीका, ये हो गया। अभी बोले डायरेक्ट कहो तो ये मालूम है, जब ये अपन को मालूम रहता है दोस्तों कि इसको नीचे 100 लिखते हैं और फिर किराए मूल वाला 100 रहता है, 100 कट जाता है, तो डायरेक्ट डाटा यही पर सेट होता है। ठीक है, अगर इतने एक दुकानदार एक साइकिल को 1200 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, साइकिल कितने रुपया में बेचे कि उसे 19% की हानि हो। सबसे पहले दोस्तों इसका बेचने पर है, इसका यूनिट का मान इतना दिया हुआ। मैं बोला था दोस्तों नियम है, जब लाभ प्रतिशत निकालने का रहता है दोस्तों तो 100 में जोड़ा जाता है, जब हानि प्रतिशत रहता है तो 100 में घटाया जाता है। आप सीधी सी बात डायरेक्ट एक लाइन में अगर हल करना चाहते हैं दोस्तों तो एक लाइन में हल कर सकते हैं। कैसे,
यहाँ दोस्तों पहले निश्चित वैल्यू विक्रय मूल्य तो ऊपर लिखा जाता है, चूंकि वो कितना है, वो एसपी है दोस्तों। विक्रय मूल्य बेचने से इसको भी एसपी में कन्वर्ट करिएगा दोस्तों, तो ये हानि है तो 100 में घाटेगा, कितना हो गया 90%। अगर लाभ रहता दोस्तों, ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया, मैं बताया था कि हानि प्रतिशत रहता है दोस्तों तो घटाया जाता है, लाभ का मतलब वृद्धि होता है, वो 100 में जोड़ा जाता है। अब यही चीज फिर बोल रहा है दोस्तों, 119% की हानि कमाने के लिए, 119% हानि कमाने के लिए मतलब 100 में घटाना है दोस्तों। इसको 100 में घटाइएगा दोस्तों तो 81% हो गया, इसको 100 में घटाएं दोस्तों तो 90% हो गया। ये खत्म हो गया दोस्तों, 1 0 खत्म हो गया, 9 81 हो गया। अगर ये 120 गुने 9 से गुना कीजिएगा तो 12 नामा 78 से दोस्तों, ये बस 2 सेकंड का दोस्तों, मैं चाहता तो मैं भी ये सब क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड पढ़ने में 10 क्वेश्चन, यहाँ जैसा ही 9 था दोस्तों वैसा ही अपन हल नहीं करते, 9 का ऑप्शन अपन चेक कर ले। तो पहले तो जब तक आप डाटा सेट नहीं कर पाइएगा तब तक आप विभाज्यता का नियम अप्लाई नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं फिर बताता हूँ, यहाँ पर ये आप सीख जाइएगा, ऊपर वाला जो डाटा रहेगा दोस्तों ये दोनों सेम रहना चाहिए। इधर बोल रहा है दोस्तों निकाली गई राशि, ऊपर वाला डाटा दोस्तों हमेशा निश्चित वैल्यू रहता है। अगर वो एसपी था तो नीचे भी एसपी लिखे, अगर ऊपर सीपी था तो नीचे भी सीपी, ऊपर अगर लाभ का अंतर रहता तो नीचे भी लाभ का अंतर लिखते, ऊपर अगर हानि रहता तो नीचे भी हानि लिखते। इधर निकाली गई राशि दोस्तों, यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों 90 यूनिट का मान उतना था, तो अपन को पूछ रहा था दोस्तों। दूसरी बताओ दोस्तों, प्रतिशत जब लाभ प्रतिशत रहेगा तो 100 में जोड़िएगा, अब हानि प्रतिशत रहेगा तो 100 में घटाइएगा, तो आपको समझ गए दोस्तों। यानी 90 यूनिट का मान 1200 है, तो आपको पूछ रहा है 81 यूनिट का मान, तो वही चीज न हुआ है। आपको दूसरा मेथड से ऐसे भी बना दे, 90% यूनिट का मान हो गया दोस्तों 1200, तो 1 यूनिट का मान भागा दीजिएगा, तो फिर पूछ रहा है कितना 81 यूनिट, 81% के मान कितना हो गया दोस्तों, ठीक है 1200 बटा 90। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, कोई बड़का भारी बात नहीं है। 9 81 इसको भी गुना कीजिएगा तो 1080, ये क्या आया एसपी आया दोस्तों, ठीक है। देखो कैसे एसपी आया, ये भी एसपी था, इसको कन्वर्ट करके ये भी एसपी था, इसको 100 में से घटाएं तो ये भी एसपी था, एक एसपी कट गया तो एक एसपी। ये सब ये मात्रक वाला दोस्तों फिजिक्स में जो है बहुत काम की चीज आता है। ये सब आप अगर सेट करने के लिए सीख जाइएगा तो फिर ALP 2018 वाला में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे कैसे क्या बोल रहा है, अपन नियम सीखे थे दोस्तों, लाभ प्रतिशत रहता है 20%, 10 100 में डायरेक्ट जोड़ देते थे, हानि प्रतिशत रहेगा 100 में डायरेक्ट घटा देंगे, लेकिन यहाँ तो पूर्णांक में है, फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं दोस्तों। अपन ये भी सीखे थे दोस्तों, इसके पहले मैंने बता दिया था, एक्चुअल फिर प्रॉफिट को परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए तरीका बताया था। 20% अगर लाभ लिखा रहता है दोस्तों, अगर उसको आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो उसका क्या क्या नामकरण होता है उसको मैंने सारा का सारा डिटेल से बता दिया था दोस्तों, उसी पर आधारित इसमें है, ठीक है। तो पहले दोस्तों जैसे 20% को फ्रैक्शन में बदल देते हैं, वैसा ही इसको आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा दोस्तों तो 24 आए 25/4। नियम है दोस्तों, प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है दोस्तों। इतना तक तो आप समझ रहे हैं। ए कट गया, बच गया 16। सेम टू सेम इसका उदाहरण एगो बताता हूं दोस्तों, या आप ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट बताता हूं। जब लाभ को जब फ्रैक्शन में तोड़ते हैं दोस्तों, तो ई वाला ऊपर वाला अंश है जो दोस्तों सिर्फ खाली लाभ को बताता है, लाभ प्रतिशत नहीं लाभ को बताता है। नीचे वाला क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, नीचे वाला इंडिकेट करता है
क्रय मूल्य सीपी को बताता है। अब मेरे दिमाग में आ गया दोस्तों, ये निश्चित वैल्यू क्या है दोस्तों, 680 रुपये बेचने पर एसपी है, तो आप बताइए ये दोनों से अपन एसपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। 16 रुपया वस्तु को 1 रुपया लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा दोस्तों? 17 रुपया में बेचा जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो बहुत अच्छा से ले सकते हैं दोस्तों। ऊपर है दोस्तों 680 रुपया विक्रय मूल्य, तो नीचे भी अपन विक्रय मूल्य लिखेंगे दोस्तों, 16 रुपया ए 1 रुपया ई 17 रुपया हो जाएगा। फिर पूछ रहा है दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो गया, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना इंडिकेट कर रहा है? 16। कहने का मतलब हो गया 16 एक 17 यूनिट का मान 680 रुपया है, तो 16 यूनिट का मान पूछ रहा है दोस्तों, 16 यूनिट का मान। ये आपको काट गया दोस्तों, 17 चौ 68, 16 6 गुना कीजिएगा तो 16 चौ 64 640 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ये मैंने बता दिया था, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो उसका क्या नामकरण होता है, हानि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो उसको क्या नामकरण होता है। ये मैंने सारा का सारा डिटेल बता दिया था, और देखो वही की वही डिटेल जो मैंने बताया था दोस्तों, सारा का सारा यूनिवर्सल नियम है। कहीं भी प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन वो नियम हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो ये सब फ्रैक्शन वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको याद भी नहीं है, जैसे 12.5% का मान 1/8 होता है, अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप बदलने के लिए सीख गए होंगे, तो देखिए सारा का सारा सिस्टम आ गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, जैसे एक एक जो बच्चों देखो दोस्तों, एगो मेरे को पढ़ना और बताना मेरे को बहुत अंतर। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर जो वीडियो बच्चों मेरे को समझ में देख के ना आवे, ना समझ में आए, तो मेरे को बनाने से क्या मतलब। कोई भी बच्चों दोस्तों, अगर आपको सीखने योग्य की बात होता है, तो पहले आप शुरू से लेके अंत तक देखना पड़ेगा, और शुरू से लेके अपन गहराई में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो ये सारा, अगर ये मैंने पहले ही डिटेल नहीं बताता दोस्तों, तो आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो जाता। दूसरा मेथड दोस्तों, दूसरा विधि हमें यहाँ इसी तरह एगो मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ भी लाभ इसी से तुलना कीजिएगा, जैसे लाभ मान लिया जाए 13% था, 13% था, ठीक है, 13% था दोस्तों। तो इसको अपन अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। लाभ 13% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 13/100 हो जाएगा। अब ये टूटेगा नहीं दोस्तों, ना काटेगा, तो यानी ई हो गया दोस्तों खाली लाभ है, और ई हो गया नीचे जोड़ने के लिए मैं खाली इसको लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदला हूँ। यही चीज अगर मान लिया जाए 60% लाभ रहता दोस्तों, इसको आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 60/100, ई जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3/5 ऊपर बता रहा है लाभ और नीचे बता रहा है सीपी। ये सब आपको जानने की जरूरी है। अगर आप छोटी छोटी बातों ना सीख पाइए, तो खाली कन्वर्ट करने वाला तरीका सीख रहा हूँ दोस्तों, कैसे कैसे फ्रैक्शन से नॉन फ्रैक्शन को बटे वाला फ्रैक्शन को भी कैसे हल करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्या दिया हुआ है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये एसपी बोल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 500, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500। वो क्या दिया हुआ है दोस्तों, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर ये हानि प्रतिशत बटा में ना रहता दोस्तों, खाली 12% रहता, तो 100 में डायरेक्ट अपन घटा देते हैं बहुत अच्छा से। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया है दोस्तों, तो अपन इसको क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं, मतलब प्रतिशत को अपन हटाते हैं। आप इसको प्रतिशत में हटाइएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 1 25 बटा 2 गुने 100। इसको इसको काटिएगा तो कितना आ गया दोस्तों, ऊपर 1 और नीचे 8। अब मैं
प्रतिशत में जो भिन्न में प्रतिशत था दोस्तों, उसको अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिए। आई मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ये हानि था, तो ये ऊपर वाला दोस्तों हानि बतावेगा दोस्तों, ये आई नीचे क्या बतावेगा दोस्तों। फिर आप बोलिए कि किराए मूल नीचे नीचे वाला हार वाला किराए मूल क्यों बताता है? नियम है दोस्तों, हानि प्रतिशत हमेशा किराए मूल पर हल किया जाता है, लाभ प्रतिशत हमेशा किराए मूल पर नहीं, यानी ऊपर लाभ रहता है नीचे किराए मूल रहता है, इसीलिए हार वाला किराए मूल रहता है। अब देखो दोस्तों, एक वस्तु का किराए मूल 8 रुपया है, 1 रुपया हानि कब होगा दोस्तों? एक हाँ देखिएगा बच्चों, तो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे ये निश्चित यूनिट क्या है, एसपी में है, तो यहाँ से एसपी निकालिएगा। 8 रुपया किराए मूल है, 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी बेचेगा कितना में? 7 रुपया में बेचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपन को क्या बोल रहा है, सीपी निकालने के लिए, तो सीपी निकालने के लिए दोस्तों यहाँ 560 रुपया एसपी है, तो यहाँ भी आपको एसपी लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ एसपी कैसे निकालिएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 रुपया। 8 रुपया किराए मूल्य है दोस्तों, 1 रुपया हानि होने का मतलब हो गया कुछ 7 रुपया में बिका होगा, कम में बिका होगा तभी तो हानि हो रहा, अगर ज्यादा में बिकेगा तो लाभ हो जाएगा 7 रुपया। तो फिर पूछ रहा है कितने यूनिट का मान, 8 यूनिट का मान पूछ रहा। 7 8 56, 8 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 640 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। इस तरह के दोस्तों अपन दोनों के दोनों टाइप बोल दिए थे। आप इसको बहुत अच्छा से समझिए दोस्तों। अगर आप ये जो बच्चों कन्वर्ट करने के लिए अगर ये सीख गए होंगे दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप नहीं तो नहीं 50% मैथ सीख गए। ये अगर कन्वर्ट करने के लिए आप सेट करने के लिए सीख गए तो आप 50% मैथ सीख गए। फिर उसके बाद और आवेगा दोस्तों, जैसे जैसे आवेगा वैसे वैसे मैं डाटा देखो। क्रय विक्रय मूल्य को, प्रॉफिट एंड लाभ को अगर रेशियो मेथड से बनाइएगा दोस्तों, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की समस्या नहीं आएगा, पहला बात। दूसरा बात दोस्तों, क्वेश्चन को क्या पकड़ना है, मेन समस्या की क्वेश्चन को पकड़ना, क्वेश्चन को क्या अपन सोचना है। सबसे पहला दोस्त क्वेश्चन क्या निकालना है, डाटा क्या है नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं दो। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, हानि प्रतिशत बोलता है दोस्तों, तो हानि प्रतिशत का एक ही सूत्र होता है। हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों एक ही सूत्र होता है, सिर्फ खाली हानि और नीचे किराए मूल गुने 100। 100 तो खैर फिक्स वैल्यू है, हानि होना चाहिए किराए मूल होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में देखो दोस्तों, मेरा सूत्र जैसे बेलन का आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, आर का डाटा एच का डाटा होना चाहिए, वैसा ही दोस्तों हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि का डाटा मालूम होना चाहिए, किराए मूल्य मालूम होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में कहीं देखिए तो हानि है नहीं है, किराए मूल्य कहीं है नहीं, तो जो डाटा दिया हुआ उसी डाटा में से पर किराए मूल्य निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा। देखो मैं एक तरफ सीपी लिख रहा हूं दोस्तों, एक तरफ एसपी लिख रहा हूं, ठीक। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हानि अपन किराए मूल्य और विक्रय मूल्य से ही निकाल सकते हैं। अगर विक्रय मूल्य कम रहेगा तो हानि होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा में अगर बढ़ जाएगा तो अपन को लाभ हो जाएगा। चलते हैं पहले अपन किराए मूल्य निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। अपन रेशियो में थोड़े का यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 780 रुपया ने बेचने से, 780 रुपया ने निश्चित वैल्यू दोस्तों 780 रुपया है, नहीं सिर्फ खाली 78 रुपया है एसपी। तो यहाँ कितना लाभ हो रहा है दोस्तों, ई विक्रय मूल्य, तो इसको भी विक्रय मूल्य में 4% जोड़ दो तो 104 हो गया।
और इसमें 100 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो ईसीपी निकल गया, ईसीपी में कन्वर्ट हो गया। फिर इधर ईसीपी कितना हो गया, तो ईएसपी ही बोल रहा है कि 60 रुपया में बेचा जाए तो हानि, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों पहले वाला डाटा से क्रय मूल्य निकल गया, इस पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 रुपया में बेचने से हानि क्या होगा, तो इसको अपन 60 रुपया बना दिया। अब देखो दोस्तों अब बहुत अच्छा से हल हो जाएगा, कैसे, दिमाग लगाइए। 1 0 खत्म हो गया, फिर आओ यहाँ काट सकते हैं। देखिए 13 छक्का 78, 13 आठे चरोतल से, 13 आठे चरोतल से, फिर ये भी कट गया दोस्तों। 4 दूनी 8, 5 दूनी, यानी ये हो गया दोस्तों 5:1। फिर उधर इस प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेगा, अनुपात में बदलेगा दोस्तों 5:4। इसका अर्थ हो गया सीपी के सामने 5 हो गया, एसपी के सामने, यानी 5 रुपया वस्तु खरीदा गया है और 4 रुपया में बेचा गया है, तो हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है दोस्तों, हानि 1 रुपया हो रहा है। तो आप वो सारा का सारा डाटा निकाल लिया दोस्तों, हानि 1 रुपया हो रहा है, सीपी 5 रुपया हो रहा है दोस्तों। तो आप बताइए हानि प्रतिशत नहीं निकाल सकता है, निकाल सकता है, ये सूत्र अप्लाई करिएगा तो 1/5 गुने 100, 20%, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के दोस्तों डाटा आप सेट करने के लिए सीख गए होंगे, तो ये डाटा कुछ भी नहीं, मैं एक 0 लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल में कैसे पहुंचेंगे दोस्तों, ये सारा का सारा मेथड मैंने बता दिया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। रेशियो मेथड से बनाने से क्या होता है दोस्तों, डाटा मेरा पहले ही छोटा हो जाता है, आपको ज़्यादा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सिस्टम एक मेथड और बताते हैं दोस्तों। ये पहला मेथड तो अपन डिटेल से खोल के बताए हैं। दूसरा मेथड ये हुआ दोस्तों, जब इस तरह के जब हल किया जाता है दोस्तों, तो अपन इसको परसेंटेज में ही रहने दे देंगे। अगर परसेंटेज को हल करने पर अगर दूसरा परसेंटेज 100 से कम आता है दोस्तों, तो उसको हानि माना जाता है। अगर हल करने पर परसेंटेज में अगर 100 से जितना ज़्यादा आएगा दोस्तों, उसको अपन लाभ माना जाता है। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, देखिए दूसरा मेथड से, मेथड कितना रहे दोस्तों, अगर आप बेसिक पढ़ लिए ना तो हर एक मेथड को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। देखिए कैसे मैं सेट कर रहा हूँ, ये विक्रय मूल्य, तो वहां भी विक्रय मूल्य 78 यूनिट का मान दिया हुआ है दोस्तों, 78 यूनिट का मान दिया हुआ है, 104%। हम इसको परसेंटेज में ही हल करके लावेंगे, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। 78 यूनिट का मान 104% है, तो पूछ रहा है दोस्तों 60 यूनिट का मान कितना होगा। 60 यूनिट का मान, 78 यूनिट का मान 104% है, ये विक्रय मूल्य था, ये भी विक्रय मूल्य, तो इसका क्या होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, इसका ये कितना गुना है दोस्तों, इसका ये कितना गुना है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसको अपन तोड़ मरोड़ करते हैं, काटना है तो काट दीजिए। 13 छक्का कितना हो गया दोस्तों, 78, इधर 13 आठे चरोतल से हो गया दोस्तों, 13 आठे चरोतल से हो गया, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, ये कितना गुना है, 10 गुना, तो ये भी यहाँ की वैल्यू दोस्तों 10 गुना होगा। तो इसको यहाँ की वैल्यू ये कितना, अभी परसेंटेज काटा नहीं दोस्तों, 8% हो रहा है। हाँ, ये वाला डाटा 6 से 10 गुना है दोस्तों, तो इसका संगत भी 10 गुना जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 10 80%। अब बताओ दोस्तों, ये 100 से कितना कम हो गया, अभी मैं बताया था अगर परसेंटेज में हल करके लाइएगा, अगर कम रहेगा तो हानि होगा। तो 100 से कितना कम है दोस्तों, 80% आया, 100 से 20 कम है दोस्तों, 100 से 20 कम है,
तो हो गया कितना 20% हो गया। तो 100 में से 80 घट जाएगा तो 20% हो गया, यानी हो गया हानि बराबर। अगर यहाँ हल करके दोस्तों 140 आता, 40%, 130% आता, तो 100 से 30 अधिक था तो 30% लाभ बोलते हैं। तो इस तरह के दोस्तों हो गया। आप दोनों मेथड दोस्तों ज़्यादा प्लेटफार्म पर ये मेथड बोलेगा, लेकिन मैंने उसको डिटेल से भी खोल दिया था कि आप दोनों में से जौन विधि है दोस्तों। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों दिमाग फालतू में नहीं, डाटा जैसे जैसे की क्षमता रखते हैं दोस्तों कि अपन को क्या क्या डाटा मालूम होना चाहिए। मेरे को बोल रहा है दोस्तों हानि प्रतिशत का सूत्र एक ही होवे करता है। हानि प्रतिशत का सूत्र एक ही होवे करता है निकालने के लिए। उधर ऊपर हानि, नीचे क्रय मूल। जैसे बेलन का आयतन निकालने के लिए आर स्क्वायर एच स्क्वायर का डाटा मालूम होना चाहिए दोस्तों, वैसे ही हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यही से प्रश्न बनता है कि इसमें कहीं हानि लिखा हुआ है। एक वस्तु को 20% की लाभ पर 300 रुपया में बेची गई है, यदि वह 235 रुपया में बेची जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। यहाँ हानि कहीं भी नहीं है, न सीपी कहीं है। अब मेरा सूत्र डिमांड कर रहा है कि सीपी होना चाहिए, हानि होना चाहिए। तब जो डाटा है उसी डाटा में से अपन निकालेंगे, बिल्कुल उसी डाटा में से निकालेंगे। इसका भी दो मेथड है दोस्तों। एक अपन डिटेल से चलते हैं दोस्तों, जो अपन एक फिजिकली अपन सोच सकते हैं कि भाई मेरे को सूत्र बता रहा है हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो हानि की डाटा होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए। इसमें क्रय मूल्य है तो सबसे पहले अपन क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों। विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है दोस्तों 235 रुपया, यानी इस शुरू वाला डाटा से दोस्तों अपन क्रय मूल्य निकालेंगे। आई क्वेश्चन बोल रहा है कि 235 रुपये में बेची जाए, तो 235 रुपये में बेची जाए तो वस्तु खरीदा कितना में गया होगा भाई। तो जब तक आप सीपी नहीं निकाल पाइएगा तब तक आप इसको भी रेशियो मेथड से हल करेंगे। इसका 235 रुपया तो दिया हुआ है दोस्तों, इसी पर तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि विक्रय मूल्य दिया हुआ कि 235 में बेचे जाए तो हानि क्या होगा। तो पहले उसका अपन डाटा लेते हैं दोस्तों। 300 इधर हो गया, क्योंकि एसपी है दोस्तों, तो इसको भी एसपी में कन्वर्ट कर दिए, इसको 100 से गुना किए दोस्तों तो सीपी निकल गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये सीपी निकल गया दोस्तों। इधर हो गया एसपी कितना हो गया 235। अब यहाँ दिमाग लड़ाइए, देखिए कैसे भन चलता है। एक क्वेश्चन ये दो से खत्म हो गया, दो से खत्म हो गया। 2 पचे 10, 5 से 5 20, 5 सते 35। आओ कटेगा, आओ कटेगा दोस्तों। हाँ गलत हो गया दोस्तों, यहाँ 120 न होगा, यहाँ 120 हो गया। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, तो ये हो गया कितना 2 छक्का 12 और 50 छक्का 30, 0 0 खत्म हो गया। अब 2 पचे 10 हो गया दोस्तों, अब हो गया 47। तो ऊपर इसको काट छाट कर लीजिएगा दोस्तों, ये हो गया 50, ये हो गया 47 है। ठीक है, आप दिमाग लड़ाइए दोस्तों। इस सीपी के सामने सीपी हो गया, एसपी के सामने एसपी हो गया। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, इसका अर्थ हो गया, फिर मैं फिर यहाँ छोटी इस सीपी को इंडिकेट कर रहा है, एसपी को इंडिकेट कर रहा है। 50 रुपया में खरीदा था, 47 रुपया में बेच रहा, हानि हो रहा है दोस्तों। तो हानि कितना हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है 3। आप देखो हानि भी निकल गया डाटा, सीपी भी 50 रुपया निकल गया। तो आराम से आप ये सूत्र अप्लाई करिए और आंसर दीजिए। हानि कितना हो गया 3 और सीपी हो गया कितना 50। क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो ये हो गया 50 दूनी 6। इस तरह के दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। इस तरह के अगर डाटा सेट कर गए होंगे दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहा दोस्तों। मैं दूसरी बात और बता देता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा अभी तो इसी से भाई बहुत बड़का चैप्टर है दोस्तों, इसमें हर एक तरह के अभी आता है।
अब एगो मैं नियम फिर बता देता हूँ दोस्तों, जैसे अगर मैं पीछे बता भी रहा हूँ जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं नियम से चलते रहूंगा। वस्तु की संख्या में जब विक्रय मूल्य निकाला जाता है दोस्तों, तो समान वस्तु का रेट होना चाहिए। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य है तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य भी होना चाहिए। अगर 5 वस्तु का क्रय मूल्य है तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य भी होना चाहिए। जब तक दोनों वस्तु का खरीदारी या विक्रय नहीं रह सकता है, जब तक नियम है आप लाभ हानि नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर रहेगा दोस्तों। अभी तो कन्वर्ट करने वाला समझ गए। इसका एक मेथड और है दोस्तों, वो भी मेथड मैं यूज कर लेता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसका क्या मेथड है दोस्तों, आप इतना समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसको आगे एक डिटेल से बताएं, एक अपन पर ध्यान दीजिएगा। 300 यूनिट का मान 120% है दोस्तों। देखो मैं बोला था लाभ रहता है तो 100 में जुड़ जाता, हानि रहता है तो घट जाता। ठीक है, इतना बराबर इतना दिया हुआ है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है 235 यूनिट का मान क्या है, यही ना पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप काट सकते हैं दोस्तों। तो काट के देखिए तो 1 0 खत्म हो गया। परसेंटेज अभी नहीं खाता है, ये परसेंटेज मेथड ही है, ये सेकेंड मेथड है दोस्तों। ठीक है, 2 छक्का 12, 5 छक्का 30। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसको देखिए दोस्तों, ई वाला इसे कितना गुना है, ई वाला इसे कितना गुना है, तो ये उसे हो जाता है दोस्तों 5 24 47 गुना है दोस्तों। ये 47 गुना है, तो इसको भी 47 गुना आपको करना पड़ेगा। तो इसको भी आप 47 गुना कीजिएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 94%। नियम बताता है दोस्तों, अगर परसेंटेज में वैल्यू को हल करिएगा, अगर कैलकुलेशन आपको 100 से कम आता है दोस्तों तो उसको हानि माना जाता है। अगर कैलकुलेशन परसेंटेज 100 से ज़्यादा आता है तो उसको लाभ माना जाता है। यहाँ दोस्तों हानि हो गया, हानि चूंकि परसेंटेज कम आया है तो हानि हो गया 94 घटाइएगा दोस्तों तो 6%। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, आप डिटेल से बनाइएगा तो वही आया। अगर आप इसको परसेंटेज में वैल्यू में रखिएगा दोस्तों तो भी 6% आया। मैंने दोनों के दोनों मेथड मैंने यूज कर दिया दोस्तों। अगर आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप बनाइए और आगे बढ़िए दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, खाली डाटा को सेट करने के लिए क्रय मूल्य गायब रहेगा, विक्रय मूल्य गायब रहेगा। सूत्र लाभ प्रतिशत रहता दोस्तों, तो मेरे को लाभ चाहिए था, यहाँ क्रय मूल्य चाहिए था। क्वेश्चन में क्रय मूल्य कहीं नहीं रहता था, अपन एक डाटा से क्रय